ओम शांति। आज 6 नवंबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद और बेहद से पार जाना है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हद में तो दिखाया है सतयुग, और बेहद में है कलयुग से पार जाना है। प्रश्न है, ऊंच से ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? उत्तर है, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। उल्टे सुल्टे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रतन ठहर सके। तात्पर्य, बुद्धि क्लीन एंड क्लियर हो जाए, बुद्धि में सभी प्रकार की अशुद्धता, पवित्रता, नेगेटिविटी, व्यर्थ, समोह प्रधानता सब समाप्त हो जाए। तब ये जो ज्ञान है, ये बहुत बेहद रिफाइन क्वालिटी का जिसे कहते हैं। जैसे संसार में होता है ना, कोई डायमंड होता है तो उसको ऐसी किसी छोटी सी डब्बी में या खराब डब्बी में थोड़ी रखा जाता है। उसकी डब्बी की भी कीमत होती है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको सोने की डिब्बी में रखा जाए। तो इसी प्रकार से प्यारे मीठे बाबा के दिए हुए ये ज्ञान रतन, अनमोल, अमूल्य, अविनाशी ज्ञान रतन भी बुद्धि में तभी धारण होंगे जब पवित्रता धारण करके बाबा के साथ रोज योग लगाएंगे, याद में रहेंगे, और इन ज्ञान रत्नों से भी और याद से भी बुद्धि रिफाइन होती जाती है। फिर एक दिन वो सोने का बर्तन बन जाता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ रोज रोज समझाते हैं। यह तो समझाया है बच्चों को, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए। तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार हैं, उनका भी अर्थ समझना चाहिए ना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह भी टॉपिक समझानी है कि ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। ज्ञान को कहा जाता है दिन, और जबकि नई दुनिया है उसमें यह भक्ति अज्ञान है नहीं। वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है। आधा समय बाद भक्ति शुरू होती है। वहाँ संन्यास धर्म होता ही नहीं, संन्यास व त्याग होता नहीं। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है। ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं। यहाँ वृद्धि होती रहती, हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है। बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं। फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो जाती है। अब तुमको हद और बेहद से भी पार जाना है। सतयुग में कितनी छोटी दुनिया है। वहां संन्यास व वैराग्य आदि होता नहीं। बाद में द्वापर से लेकर फिर और धर्म शुरू होते हैं। संन्यास धर्म भी होता है। जो घर बार का संन्यास करते हैं, सबको जानना तो चाहिए न। उनको कहा जाता है हठ योग और हद का संन्यास।
सिर्फ घर-बार छोड़ जंगल में जाते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है। ज्ञान तो होता ही नहीं। ज्ञान माना सत्युग त्रेता सुख, भक्ति माना अज्ञान और दुख। यह अच्छी रीति समझाना होता है। फिर दुख और सुख से पार जाना है। हद और बेहद से पार। मनुष्य जांच करते हैं ना, कहाँ तक समुद्र है, आसमान है। बहुत कोशिश करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते। एरोप्लेन में जाते, उसमें भी इतना तेल चाहिए ना, जो फिर वापस भी लौट सकें। बहुत दूर तक जाते हैं, परंतु बेहद में जा नहीं सकते। हद तक ही जाएंगे। तुम तो हद बेहद से पार जाते हो। अभी तुम समझ सकते हो। पहले नई दुनिया में हद है। बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। उसको सतयुग कहा जाता है। तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए ना। यह नॉलेज और कोई में है नहीं। तुमको समझाने वाला बाप है, जो बाप हद और बेहद से पार है, और कोई समझा ना सके। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर कहते हैं, इससे पार जाओ। वहां तो कुछ भी रहता नहीं। कितना भी दूर जाते हैं, आसमान ही आसमान है। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार। कोई अंत पा नहीं सकते। कहेंगे बेअंत। बेअंत कहना तो सहज है, परंतु अंत का अर्थ समझना चाहिए। अभी तुमको बाप समझ देते हैं। बाप कहते हैं, मैं हद को भी जानता हूँ, बेहद को भी जानता हूँ। फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन हुए हैं। दृष्टि जाती है सतयुग की हद की तरफ, फिर कलयुग के बेहद तरफ। फिर हम पार चले जाएंगे, जहाँ कुछ नहीं। सूर्य चांद के भी ऊपर हम जाते हैं, जहाँ हमारा शांति धाम स्वीट होम है। यूं सतयुग भी स्वीट होम है। वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य सुख भी है। दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं लेंगे। अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो, और सुख शांति भी स्थापन कर रहे हो। वहां तो शांति भी है, सुख का राज्य भी है। मूल वतन में तो सुख की बात नहीं। आधा कल तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद रावण का राज्य आता है। अशांति है ही 5 विकारों से। तो अशांति का मूल कारण है अपवित्रता। जैसे अनेक मुरलियों में आया है और क्लियर हुआ है कि पवित्रता से ही सुख शांति प्रेम आनंद खुशी सब मिलती हैं, सर्व प्राप्तियां होती हैं। अभी संडे की मुरली में था, तो आज जैसे बाबा ने कहा कि 2500 वर्ष ये 5 विकारों से जो अशांति होती है, तो क्यों होती है? क्योंकि अपवित्रता आ जाती है। अपवित्रता आते ही फिर सब कुछ आ जाते हैं। जो ये है, इनके उल्टा हो जाता है सब कुछ। 2500 वर्ष तुम राज्य करते हो, फिर 2500 वर्ष बाद रावण राज्य होता है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया है, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया है। 5000 वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना, बुद्धूपना कहेंगे ना। जरा भी सभ्यता नहीं है। देवताओं में कितनी दैवी सभ्यता थी, वह अब असभ्यता हो पड़ी है। कुछ नहीं जानते। आसुरी गुण आ गए हैं। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे।
काम कटारी चलाए, आदि मध्य अंत दुखी बना देते हैं। इसलिए उनको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय। दिखाया है राम ने बंदर सेना ली। अब रामचंद्र त्रेता का, वहां फिर बंदर कहाँ से आए। और फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई। ऐसी बातें तो वहां होती ही नहीं। जीव जानवर आदि 84 लाख योनियां जितनी यहाँ हैं, उतनी सतयुग त्रेता में थोड़ी होंगी। यह सारा बेहद का ड्रामा बाप बैठ समझाते। बच्चों को बहुत दूरादेशी बनना है। तो आज ये मुरली से क्लियर हुआ कि त्रेता में बंदर नहीं होते। ये भी द्वापर और कलयुग की देन है, क्योंकि ज्यादातर जीव जंतु द्वापर और कलयुग में ही आते हैं। जितने भी विषैले कीट पतंगे, ये रेंगने वाले जानवर, वहाँ बिल्कुल कम मात्रा में जीव जंतु होते हैं। जो नस्ल है वो भी बहुत कम होती है। आबादी तो कम होती है उनकी, पर नस्ल भी कम होती है। जैसे आज मान लीजिए 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं, तो उस वक्त सिर्फ सैकड़ों या हजारों की तादाद है सिर्फ। और शायद सैकड़ों की होगी, हजारों की भी नहीं होगी। सैकड़ों नस्ल, संख्या कितनी भी हो सकती है। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। मनुष्य होकर और नाटक को नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है। ऊंच से ऊंच है भगवान, हमारा प्यारा बाबा। श्लोक भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम। अब तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाप हद और बेहद दोनों राह समझाते हैं। उनसे पार कुछ भी है नहीं। वह है तुम्हारे रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। तो परम धाम को ब्रह्मांड, ब्रह्म तत्व बोलते हैं ना, ब्रह्म तत्व। तो वो तत्व है, छठा तत्व है। तो उसका नाम ब्रह्म तत्व भी हो गया। अब ब्रह्म तत्व में हम बिंदी रूप में अंडे मिसल रहती हैं, तो वो हो गया ब्रह्मांड। जैसे यहाँ तुम आकाश तत्व में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब यह आकाश तो बेअंत है। तो ये जो हम ऊपर आकाश की बात देखते हैं, ये तो बेअंत है। अब आकाशवाणी किसे कहा जाता है। जो हमारा गला होता है, ये विशुद्धि चक्र है। ये आकाश तत्व का प्रतीक है, शांति का। तो इससे वाणी निकलती है। तो क्या हो गया ये, आकाशवाणी। बोलने में जो सहायक है वो है आकाश तत्व। और वंडरफुल बात है, यही शांति का तत्व है। जैसे पृथ्वी तत्व हो गया प्रतीक, मूलाधार जो चक्र है पृथ्वी तत्व का प्रतीक है लाल रंग का। फिर स्वादिष्टान चक्र हो गया जल तत्व का प्रतीक, पवित्रता का, ऑरेंज कलर का। फिर नाभि चक्र हो गया येलो कलर का, अग्नि का प्रतीक। और फिर हृदय चक्र हो गया वायु तत्व का प्रतीक, ग्रीन कलर का। और फिर ये आता है विशुद्धि चक्र, आकाश तत्व, स्काई ब्लू कलर, आसमानी नीला कलर। फिर ऊपर भ्रुकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र, बुद्धि का प्रतीक, ब्लू, डार्क ब्लू कलर का। ये छठे तत्व, जो ब्रह्म तत्व है ना, इथर तत्व भी बोला जाता है, ब्रह्म तत्व जो परम धाम में है, उसका प्रतीक हो गया। फिर सातवां हो गया क्राउन चक्र, आसमानी, क्षमा चाहेंगे, आनंद का चक्रास। ये स्वयं परमात्मा, जब प्रभु मिलन होता है, जो अतीन्द्रिय सुख है, वो उससे रिलेट करता है। इसका कोई तत्व डायरेक्ट नहीं, ये स्वयं
शिव बाबा से रिलेट, यानी आनंद का चक्रास खुल गया, प्राप्तियां हो गई। ये 6 चक्रास खुलने के बाद उस आनंद की प्राप्ति होती है, जिसे कहते हैं परमानंद, अतीन्द्रिय सुख। वो डायरेक्ट परमात्मा का है। ये जो 6 तत्व हो गए और फिर वो परमात्मा सातवां। तो मनुष्य जो हठ योग करते हैं, आज बात चली है तो थोड़ा सा बता देते हैं। तो हठ योग में 6 चक्र तो खुल जाते हैं, सातवां नहीं खुलता। इतना समझ में आता है शायद, ये सातवां चक्र सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा के कुछ ही बच्चों का खुलता होगा, सभी का भी नहीं खुलेगा। ये 33 करोड़ की बात की जा रही है, तो अब इसमें से कितने का खुलता है वो नहीं पता। वो बहुत, शायद ये 108 या 16,108, ये इतनी ही आत्माओं का अगर खुलता होगा सातवां चक्र। 6 चक्र तो खुल जाते हैं। और हठ योग से द्वापर कलयुग में ये सातवां चक्र नहीं खुलता। तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? यह जो मुख है, यह है पुलार। मुख से वाणी निकलती है, यह तो कॉमन बात है। मुख से आवाज निकलना, जिसको आकाशवाणी कहा जाता है। बाप को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़े। तुम बच्चों को अपना भी राज सारा बताया है, यानी शिव बाबा ने अपना राज बताया। तुमको निश्चय होता है बहुत सहज। जैसे हम आत्मा है, वैसे बाप भी परम आत्मा है। ऊंच से ऊंच आत्मा है ना। सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सबसे ऊंच से ऊंच भगवान, फिर प्रवृत्ति मार्ग का युगल मेरू। फिर नंबरवार माला देखो कितनी थोड़ी है। फिर सृष्टि बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है। कितने करोड़ दानों अर्थात आत्माओं की माला है। यह सब है पढ़ाई। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। झाड़ की डिटेल जो तुम सुनते रहते हो, बीज ऊपर में है। यह वैरायटी झाड़ है। इनकी आयु कितनी है? झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, तो सारा दिन बुद्धि में यही रहे। यह सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है। 5,000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब कितनी नॉलेज है, जो अच्छे मजबूत है। मजबूत तब होंगे जब पवित्र हों। इस नॉलेज की धारणा करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। फिर ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज है। फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा बिगर कोई समझा ना सके। यह आत्मा भी समझा रही है। बाप भी इस तन द्वारा ही समझाते हैं, ना कि देवताओं के शरीर से। बाप एक ही बार आकर गुरु बनते हैं, फिर भी बाप को ही पाठ बजाना है। 5,000 वर्ष बाद आकर पाठ बजाएंगे। बाप समझाते हैं ऊंच से ऊंच मैं हूँ। फिर है मेरू, जो आदि में महाराजा महारानी है। वह फिर जाकर अंत में आदि देव आदि देवी बनेंगे। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम कहाँ भी समझाओ तो वंडर खाएंगे। यह तो ठीक बताते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ही नॉलेजफुल है। उनके बिगर और कोई नॉलेज दे नहीं सकते। यह सब बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारणा होती नहीं। है बहुत सिंपल, कोई मुश्किलात नहीं है। एक तो याद की यात्रा चाहिए इसमें, जो फिर पवित्र बर्तन में रतन ठहरे। यह ऊंच से ऊंच रतन है।
बाबा तो जोहारी था, बहुत अच्छा हीरा माणिक आदि आता था, तो चांदी की डिब्बी में कपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे। जो कोई भी देखे तो कहे, अरे यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है। यह भी ऐसे है, अच्छी चीज अच्छे बर्तन में शोभती है। तुम्हारे कान सुनते हैं, उनमें धारणा होती है। पवित्र होगा, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा अच्छी हो, नहीं तो सब निकल जाएगा। आत्मा भी है कितनी छोटी, उनमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। कितना अच्छा शुद्ध बर्तन चाहिए, कोई संकल्प भी ना उठे। उल्टे सुल्टे संकल्प सब बंद हो जाने चाहिए। सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है। मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो, जो रतन ठहर सके। फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। भारत को महादानी माना जाता है। वह धन दान तो बहुत करते हैं, परंतु यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। देह सहित जो कुछ है वह सब छोड़कर एक के साथ बुद्धि का योग रहे। हम तो बाप के हैं, इसमें ही मेहनत लगती है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। अब ही इतना उच्च पद पा सकेंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प ना आए। बाप ही नॉलेज का सागर, हद बेहद से पार है। सब बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो बाबा, हमको देखते हैं, परंतु हम तो हद बेहद से पार ऊपर चला जाता हूँ। मैं रहने वाला भी वहां का हूँ। तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ। संकल्प विकल्प कुछ भी ना आए, इसमें मेहनत चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हथकाढ़े दिल यार्ड। गृहस्थी तो बहुत है। गृहस्थी जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं, यानी सेंटर पर या मधुबन में रहने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं और पढ़ने वाले ऊंचे चले जाते हैं। आगे तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा। यानी आने वाले समय में ऐसे बच्चे आएंगे जो घर गृहस्थी में होंगे और वो बहुत ऊंचे जाएंगे, आगे जाएंगे। बाबा ने पहले भी कई मुरलियों में बताया है। क्योंकि अभी क्या होता है कि संसार में जैसे कोई बात करते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि भाई ये तो घर गृहस्थी नहीं है, इनको क्या पता, मतलब ब्रह्मा कुमारियों को, दीदियों को, तो वो तो घर गृहस्थी वाले हैं। तो तभी बाबा ने हम सबको रोल मॉडल बनाया है, बच्चों को। पर इनमें से भी कुछ ऐसी उच्च अवस्थाओं को प्राप्त होंगे बच्चे कि वो कहेंगे कि देखो, ये घर गृहस्थी में रहते हुए इन्होंने ये उच्च पद की प्राप्ति करी है, या ये ऐसा पुरुषार्थ किया है जो नाम बाला कर रहे हैं बाबा का। तो ऐसे बच्चे निकल के आए, घर गृहस्थ वाले। फिर कहेंगे कि हाँ देखो, घर गृहस्थ वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का घर गृहस्थ वाले को उदाहरण देते हैं कि भाई वो गृहस्थ गृहस्थ वाला था, तो कह देते हैं वो तो उन्होंने तो छोड़ दिया सब कुछ। घर गृहस्थ में रहते हुए फिर करके दिखाए तब। आगे तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा। बाबा बिल्कुल ठीक बताते हैं। हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई। महारथी को माया एकदम हप कर गई है नहीं। मायावी ट्रेटर बन जाते हैं। विलायत में भी ट्रेटर बन पड़ते हैं ना। कहाँ कहाँ जाकर शरण लेते हैं। जो पावरफुल होते हैं उस तरफ चले जाते हैं, यानी एक टीम छोड़ दूसरी तरफ चले जाते हैं जो पावरफुल होती है। इस समय तो मौत सामने है ना। जो बहुत ताकत वाले पास जाएंगे। अभी तुम समझते हो बाप ही पावरफुल है। बाप है सर्वशक्तिवान। हमको सिखलाते सिखलाते सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। वहां सब कुछ मिल जाता है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती।
जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें। वहाँ कोई ऐसी चीज़ होती नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। बाप बिगर ऐसी कोई बाप बिगर ऐसी बातें कोई नहीं जानते। सब हैं पुजारी। भल बड़े-बड़े शंकराचार्य आदि हैं, बाबा उन्हों की महिमा भी सुनाते हैं। पहले पवित्रता की ताकत से भारत को बहुत अच्छा थमाने निमित्त बनते हैं। सो भी जब सतो प्रधान होते हैं, अभी तो तमो प्रधान है। उनमें क्या ताकत रखी है? अभी तुम जो पुजारी थे, सो फिर पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बुद्धि में धारणा रहे और तुम समझाते रहो। बाप को भी याद करो। बाप ही सारे झाड़ का राज समझाते हैं। बच्चों को मीठा भी ऐसा बनने का है। युद्ध है ना। माया के तूफान भी बहुत आते हैं। सब सहन करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। हातिम ताई का खेल बताते हैं ना। मुलहरा डालते थे, माया चली जाती थी। मुलहरा निकालने से ही माया आ जाती थी। छुई मुई होती है ना। हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं। माया बड़ी तीखी है। इतना उच्च पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, अपने को भाई भाई समझो, तो फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? इतनी मेहनत करनी, सुनकर फां नहीं हो जाना। कल कल तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है और तुम अपना भाग्य पाते हो। बाप कहते हैं, पढ़ा हुआ सब भूलो, बाकी जो कभी नहीं पढ़े हो वह सुनो और याद करो। उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। तुम राज ऋषि हो ना। जटाएं खुली हो और मुरली चलाओ। साधु संत आदि जो सुनाते हैं वह सब है मनुष्यों की मुरली। यह है बेहद के बाप की मुरली। सत्युग त्रेता में तो ज्ञान के मुरली की दरकार ही नहीं। वहां ना ज्ञान की ना भक्ति की दरकार है, क्योंकि ज्ञान आत्मा में इमर्ज हो जाता है। आत्मा उसका स्वरूप बन जाती है। इसी ज्ञान के स्वरूप, ठीक है, आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है, पर इस ज्ञान से जो हमको हमारे अंदर जो गुण शक्तियां बाबा से मिलती हैं, तो वो तो हमारे अंदर आत्मा में आ जाती है ना। 16 कला, जीवन जीने की कला, हम भरपूर हो जाते हैं। इस संगम युग पे बाबा हमें भरपूर कर देते। तो इस ज्ञान के आधार पे तो करते हैं ना बाबा हमको। यह ज्ञान तुमको मिलता है इस संगम युग पर, और बाप ही देने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प ना आए। हम आत्मा भाई भाई हैं, यही स्मृति रहे। दूसरा पॉइंट, माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुलहरा डाल लेना है। सब कुछ सहन करना है। छुई मुई नहीं बनना है। माया से हार नहीं खानी है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूति होती। उनका एक बाप ही संसार है। एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है।
ना कि वैभव व साधन। इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। ओम शांति।